मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज आपको पाठ 11 पढ़ाने जा रहा हूं। यह पूरक पठन है। इसका शीर्षक है दुख। इसके लेखक यशपाल जी हैं। इसकी विधा मनोवैज्ञानिक कहानी है। यशपाल जी हिंदी साहित्य के प्रेम चंदोत्तर युगीन कथाकार यशपाल जी विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कहानियों से लेखन का प्रारंभ करने वाले यशपाल जी बाद में उपन्यास को अपनी विधा के रूप में अपनाया। आपकी रचनाओं में समाज के उत्पीड़ित तथा सामाजिक बदलाव के लिए संघर्षरत शोषित व्यक्तियों के प्रति गहरी रुचि दिखाई देती है। धार्मिक आडंबर और समाज की झूठी नैतिकताओं पर आपकी रचनाएं करारा प्रहार करती हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक दूसरों के दुख के प्रति दुखी एवं सुख के प्रति सुखी रहने की भावना को प्रस्तुत किया है। उसको समाज के दुखी लोगों के प्रति हमदर्दी प्रकट हुई है। इन्होंने दूसरों के सुख दुख में सहभागिता को मानव धर्म बताया है। छोटी बात पर अविश्वास कर समस्या बना देने के पक्ष में आप कतई नहीं हैं। प्रस्तुत दुख नामक शीर्षक के माध्यम से यशपाल जी ने आपको यही समझाने का प्रयास किया है कि यदि हम आत्मिक रूप से समर्पित हैं आपके लिए और फिर भी अगर आप अविश्वास करते हैं, चाहे वह कारण अज्ञानता ही क्यों न हो, तो असीम मन को कष्ट होता है, हार्दिक दुख होता है। जबकि समाज में छोटी बातों के लिए अविश्वास गहराता जाता है और विखंडन के स्तर तक पहुंच जाता है। जबकि समाज में ऐसे गरीब, असहाय, दीनहीन लोग हैं जिनके जीवन में प्रकाश की लौ तक पहुंचनी मुश्किल है। इसी बात को उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से यशपाल जी ने समझाया है। मैं आगे इस कहानी को सारांश के रूप में समझाता हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, यशपाल जी ने दुख नामक शीर्षक के माध्यम से दुखों की विविधता, दुखों के विभिन्न रूपों, परिस्थितियों का जो निरूपण किया है इसमें, वह विचारणीय है, चिंतनीय है और गंभीरता से समझने योग्य है। जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तो मन वितृष्णा से भर जाता है। एक दम मर जाने की इच्छा होने लगती है। उसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। स्वतंत्रता का तात्पर्य किसी प्रकार का रोक टोक नहीं। वह उसका बहुत आदर करता था, बहुत आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। अनुरक्त जिसके मन में अनुराग उत्पन्न हो। बहुत से लोग इसे अति कहते हैं। वैसे अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो अत्यधिक हम
एक मनुष्य के नाते अहमियत तो देना चाहिए, लेकिन दूसरा उसकी कमजोरी न समझ बैठे, इसका ध्यान हमें देना चाहिए। इस पर भी वह हेमा को संतुष्ट न कर सका। पत्नी का नाम उसकी हेमा था, दिलीप के। जब हेमा केवल दिलीप के मित्र के साथ सिनेमा दिखाने के कारण रात भर उठी रहकर सुबह उठते ही माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। क्षोभ मतलब जो दुख हुआ उसका उसकी कोई सीमा न रही, अर्थात अत्यधिक दुख हुआ। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि, वितृष्णा अर्थात जो मन में एक भाव दुख से और घृणा से मिश्रित होता है। ग्लानि जो हमें आत्मिक रूप से किसी बात पर स्वयं गलती महसूस होती है, उसे जो अपने आप को हमारे में हीनता के भाव उत्पन्न होते हैं। दिलीप ने कुछ ऐसा नहीं किया, फिर भी जो हेमा के द्वारा किया गया उसके लिए ग्लानि की ही बात थी। पूर्ण समर्पण के बाद भी बिना कार्य कारणवश उसके द्वारा घर छोड़ के जाना, यह काफ़ी कष्टकर था। समय स्वयं यातना बन जाता है, यातना, कष्ट। 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसी समय सीढ़ियों पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते चले आने का सब सुनाई दिया। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा था, भाई जी आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? इस विघ्न से सिर छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाज़त दिया, आदेश दिया, इजाज़त मतलब आज्ञा दी। आंखें बंद कर ली। दीवार पर टंगी घड़ी ने कमरे को गुंजाते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। दिलीप ने सोचा, क्या वह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा? उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ कि कोई आ बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। अप्रिय जो अच्छा न लगे। वह उठा, भाई की साइकिल ले गली की कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों मतलब लोगों की दृष्टि कोई देख न ले से छिपता हुआ मोरी दरवाजे से बाहर निकल मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े पार्क में पानी से भरी घास पर पछवा के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय भला कौन आता। मिंटो पार्क लंबा चौड़ा था, जहां पानी घास पर भर गया था और पछवा हवा, जिसे हम देशज पछुआ कहते हैं, यह काफ़ी शीतल होता है। उसके झोंके में ठिठुरने के समय कौन आता, अर्थात कोई वहाँ उस ठंड में नहीं था। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतार के बेंच पर रख दी। सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कम हुई, जो उसे बेचैनी थी। मन मस्तिष्क में थोड़ा कम हुई। विचार आया, यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए, तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा। काफ़ी क्षोभ था उसके मन में और ग्लानि। वह अन्यथा बातें सोच रहा था। किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए नहीं बुलाएगा। अगर कोई असामयिक परिस्थितियां उसके सामने आईं, अब किसी से मतलब सबसे निकट सहचरी पत्नी ही थी हेमा, जो उस पर विश्वास नहीं कर सकता। उसे क्या अधिकार है कि उसके दुख का भाग बांटने आए। उसका संकेत अपने पत्नी हेमा की तरफ था कि जो विश्वास ही नहीं कर सकता, उसको क्या अधिकार है कि वह उसके किसी भी प्रकार के दुख को बांटने के लिए उसके पास है। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उनमें हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का। निश्चय कर उसने संतोष
का एक दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस, करवट बदल ठंडी और हवा खाने के लिए वह बैठ गया। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक ही संभावना देख उसका मन कुछ हल्का सा हो गया। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण शिथिलता अभी थी। वह साइकिल पर न चढ़ पैदल भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो, अर्थात कोई दिखाई नहीं दिया। सड़क किनारे स्तब्ध, स्तब्ध मतलब सन्न खड़े बिजली के लैंप, निष्काम, निष्काम मतलब जिसके मन में निह काम, इसमें निह उपसर्ग है, अर्थात जिसके मन में किसी प्रकार की काम की भावना नहीं। निर्विकार अर्थात निविकार, निह यह भी उपसर्ग है। विकार मतलब बुराई, किसी प्रकार की बुराई की भावना जिसके मन में नहीं है, अर्थात जिसके मन में किसी प्रकार का लोभ लाभ नहीं है, किसी प्रकार की बुराई नहीं है, जिसके अंतर्मन में भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। कौन? लैंप, खड़े बिजली के लैंप। सौर जगत के अद्भुत नमूने थे। सौर जगत अर्थात प्रकाश के। प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा, कोई बड़ा दायरा, दायरा मतलब अपना क्षेत्र बना रहा था। कोई दाएं, कोई बाएं, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई भी किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे नीम के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी, चीज यानी वस्तु। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कि कोई छोटा सा लड़का सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खुमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर, सुनसान अर्थात निर्जन, जहाँ कोई न हो, जहाँ कोई आने जाने वाला नहीं, वह खुमचे वाला कैसे बैठा है। खुमचे वाले के छोटे शरीर और वायु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले सौदागर के पास मिट्टी के तेल की ढिबरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द अर्थात शीतल ठंडी हवाओं में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उनकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खुमचा बेचने वालों की सी चतुरता न थी। लेखक जसपाल कह रहे हैं कि उस लड़के पर खुमचा बेचने वाले जितने तेज तर्रार होशियार होते हैं वैसी चतुराई नहीं दिखी, बल्कि उसकी जगह थी एक कातरता। कातरता था दीनहीन भावना, याचक जैसे। उसकी थाली में खुमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न था। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई थी। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं। वह उसके पास जाकर ठिठक गया, रुक गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज है। मनुष्यत्व अर्थात मनुष्य के अंदर जो मानवीय भावना है वह मनुष्यत्व है, जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है, लांघ जाना नहीं पार कर जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, 1-1 पैसे में 1-1 ढेर लगाया था। एक क्षण चुप रह। दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। 8 ढेरियां थीं, 8 पैसे। दिलीप ने केवल एक बात बढ़ाने के लिए पूछा, बालक कुछ कम नहीं लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता माने प्रसन्नता बालक के चेहरे पर आ गई थी, वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। अर्थात बालक को लगा कि यह तो पैसा कम कराएगा, तो लेगा ही नहीं। तो जो प्रसन्नता उस दिलीप को देख करके उस बच्चे के अंतःकरण में हुई थी, आशा की एक किरण जगी थी कि मेरा माल मेरी यह वस्तु बिकेगी और हमें पैसा मिल जाएगा। उस ठिठुरती रात में वह काफूर हो गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी, अर्थात कम नहीं कर सकते, क्योंकि माँ ने जो कहा है उसको उतना में ही देना है, वह गुस्सा करेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया। द्रवित मतलब पिघल गया मतलब करुणा से भर गया। द्रवित होना, पिघलना, कारुणिक होना, तो करुणा से भर गया और बोला, क्या पैसे माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी, अर्थात हाँ मैं दूंगा।
दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकौड़े उसमें बंधवा दिए। 8 पैसे का खुमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, लेखक जसपाल जी कह रहे हैं, किस ठिठुरती सर्दी में जहाँ एक कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा हो, पानी से पछुआ की सर्द हवा प्रवाहित हो रही हो और सारी घासें मैदान की पानी में डूबी हुई हो, उस सर्दरात में 8 पैसे का खुमचा बेचने जो निकला है उसके घर की क्या अवस्था होगी। यह सोचकर दिलीप सिहर उठा, उसे कपकपी आ गई। उसने जेब से 1 रुपया निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट से सुनसान निर्जन रात गूंज उठी। रुपये को देख लड़के ने कहा, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। दिलीप ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? पास ही गली में है, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप के मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा, कौतूहल, उत्सुकता। बोला, चलो मुझे भी उधर से ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। वो देखना चाहता था कि यह लड़का किस परिवार का, जो इस दीनहीनता में आकर के इस शीतल रात में बैठा हुआ ठिठुरते हुए। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर में भी न होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा, परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। उसको तो घर देखना था। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटाकर आगे आगे चला और उसके पीछे साइकिल को थामे दिलीप ने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? लड़के ने उत्तर दिया, पिताजी मर गए हैं। मर गए? मृत्यु हो गई होंगे, पिताजी नहीं थे उस बच्चे के। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया, माँ 2.5 रुपये 2 रुपये 50 पैसे में महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 2 रुपये में सब काम कर देगी, इसीलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली की कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी, असुविधा, परेशानी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें ज़्यादा नहीं मालूम होता? लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल और तेज करते उत्तर दिया, नहीं। गली के मुख पर कमेटी की बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी तरह मार्ग में दिखाई दे रहा था। सकरी में पतली गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाज़ा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। दिलीप ने झांक कर देखा। मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में, जैसी प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है, धुआं उगलती मिट्टी के तेल की एक ढिबरी देशज शब्द है। और अभी तो प्रकाश ही चारों तरफ गांव में भी चकाचौंध हो गया है। पहले कोई बर्तन होता था, वो मिट्टी का भी होता था, उसमें तेल डाला जाता था और उसमें एक बत्ती लगाई जाती थी, वह जलता था, उसको डिबरी कहते हैं। किरासन तेल लगा करके, डाल करके, और वह धुआं तो उगलती ही थी, उसमें कोई शीशा नहीं होता था। अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई जैसे कि श्राद्ध में दान दी जाती है। श्राद्ध, जब लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो समयानुसार कोई 13 दिन, कोई 16 दिन, जैसे उनका श्राद्ध कर्म होता है, अर्थात जो दाह संस्कार करता है वह उस प्रेतात्मा की मुक्ति के लिए कर्मकांड करवाता है और लोगों को खिलाता पिलाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। उसको अंत्येष्टि, उसको श्राद्ध कर्म कहते हैं। दान दी जाती है। वैसे एक छोटी सी चारपाई थी, काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से 1-2 मैले कपड़े लटके रहे थे। एक छीणकाय मतलब बहुत दुबली पतली आधी उम्र की स्त्री मैली सी धोती से शरीर लपेटे बैठी थी। बेटे को देख इसी ने पूछा, सौदा बिका बेटा? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबूजी को देने हैं। रुपया हाथ में ले माँ ने बिस्मय से पूछा, बिस्मय? आश्चर्य से।
कौन बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा। साइकिल वाले बाबू ने सब सौदा लिया है। उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। बाबू गली में खड़े हैं। घबराकर माँ बोली, रुपए के पैसे कहाँ से मिलेंगे बेटा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। लड़का रुपया ले दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से, ताकि माँ सुन ले, कहा, रहने दो, कोई परवाह नहीं। परवाह माने फिक्र, चिंता नहीं, फिर आ जाएगा। सिर के कपड़े को आगे खींचते ने कहा, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसा कल ले आएगा। दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। स्त्री नहीं नहीं करती रह गई। दिलीप अंधेरे में पीछे सरक गया। स्त्री के मुरझाए कुम्हलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता मतलब एहसान और प्रसन्नता यानी खुशी झलक गई। रुपया अपनी धोती की खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से पानी ले उसने हाथ धो ली और एक मैले अंगूछे से लिपटी रोटी निकाल बेटे के हाथ धुला, उसे खाने को दे दी। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था। पुलकित होना, रोमांचित होना। मुंह बनाकर कहा, ऊँ, फिर रूखी रोटी। माँ ने पुचकार कर कहा, नमक डाला हुआ है बेटा। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दिया और ऐंठ गया तो गुस्सा कर गया। सुबह भी रूखी रोटी, रोज रोज रूखी। ऐंठना देशज शब्द है। हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता कि माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी, देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए। शाबाश, सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना। बेटा रीझ गया, यानी प्रसन्न हो गया। रीझना माने प्रसन्न होना। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? खाली अंगोछे को तहाते हुए माँ ने उत्तर दिया, अंगोछे को तह करते हुए, हाँ बेटा, अब मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। भूखी माँ का बेटा बचपने के कारण रूठा नहीं, गुस्सा में था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था। जानता ही था कि हम गरीब परिवार के हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले। माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, बेटा मैंने सुबह तेरी देर से खाई थी, मुझे भी भूख नहीं है, तू खा। दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था। दांतों से ओठ दबा हुआ पीछे हट गया। मकान पर जाकर वो बैठा ही था कि नौकर ने दो भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा, आए थे चले गए। भद्र मतलब सज्जन पुरुष। खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे कहा, भूख नहीं है। उस समय उसे लड़के की माँ का भूख नहीं कहना याद आ गया। नौकर ने विनीत स्वर से पूछा, थोड़ा दूध ले आऊं? विनीत माने विनम्र भाव से। दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, क्यों, भूख न हो तो दूध पिया जाता है? दूध ऐसी फालतू चीज है। नौकर कुछ न समझ विस्मित खड़ा रहा, आश्चर्यचकित होकर खड़ा रहा। दिलीप ने खींच कर कहा गुस्सा में, जाओ। मिट्टी के तेल की ढिबरी के प्रकाश में देखा हुआ दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना नहीं चाहता था। छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप ने आगे न पढ़ पत्र फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। माथे पर बल पड़ना, चिंतित होना, झोपड़ी के दृश्य आंखों के सामने नाच उठे। उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, पाठ अपने आत्ममंथन की चीज होती है। उसको पढ़ना होता है, समझना होता है और मनन करना होता है, चिंतन करना होता है। दिलीप की पत्नी हेमा संदेह
में चली गई घर छोड़ के, और उसको वह कह रही थी कि मैं दुख देखने के लिए ही पैदा हुई। और एक लड़का जिसको भोजन नहीं घर में, उसकी माँ को भोजन नहीं, और उस कड़कती ठंडी में वह जहाँ कोई है भी नहीं, आशा से कि कोई एक भी आ जाए और एक पैसा दे दे, बैठा था। ले जाएगा तो घर भोजन मिलेगा। वह दुख कहेंगे या जो दुख अपने आप बनाया जाए, पैदा किया जाए, उसे कहेंगे। यशपाल जी ने आत्मचिंतन के लिए आपको छोड़ दिया। एक कहीं मैंने किसी थिंकर की बात सोचा था। सब लोग परेशान थे, पीड़ित थे, सब अपने अपने दुखों से व्यथित, सबको अच्छा बोल रहे थे, लेकिन जब एक दूसरे को दुख का हस्तांतरण हुआ तो उन्हें अपना ही दुख पुनः चाहिए था, क्योंकि दूसरे का दुख झेलने की शक्ति उनमें नहीं थी। यदि उस बच्चे का दुख हेमा को दे दिया जाए तो वह असह्य दुख देख करके ही जिनका प्राणांत होने वाला। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, इन नसीहतों को समझना, उसकी गूढ़ता का ध्यान देना और जीवन में उसको क्रियान्वित करना, इसीलिए ये प्रेरक बातें आपको बताई जाती हैं। इसका ध्यान हमेशा आपको रखना चाहिए। अब आइए मैं आपको स्वाध्याय का यह सब संसार है, आपको इसकी कृति में दिखाता हूँ। स्वाध्याय में दिया गया है, संजाल पूर्ण कीजिए। पतंगे की विशेषताएं, यह 2 नंबर का आता है। 4 कृतियाँ करनी है, लिखनी है, इसमें आधे नंबर का होगा। पतंगे की विशेषताएं आपने पढ़ा था। पतंगे की विशेषताएं हैं, पहले में प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था, यह विशेषता थी पतंगे की। दूसरा, कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था। तीसरा, कोई दाएं कोई बाएं कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काट रहे थे। और चौथे में, कोई किसी से टकराता नहीं। नेक्स्ट, दूसरा है, कृति पूर्ण कीजिए। खुमचे वाले के पास इन बातों का अभाव था। कौन सा अभाव था भाई? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ढिबरी नहीं थी, चतुरता। ढिबरी नहीं थी, चतुरता नहीं थी, यानी ढिबरी और चतुरता का अभाव था। खोमचे का थाल और चौथा तराजू, इन सब का अभाव था उसके पास। आइए तीसरा, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द, जिसके उत्तर निम्न शब्द हों उत्तर में। मिंटो पार्क, पहला मिंटो पार्क। इसका एक प्रश्न बनाएंगे जिसके उत्तर में मिंटो पार्क आना चाहिए। दिलीप साइकिल से किस पार्क में पहुंचा? दूसरा, चतुरता। लड़के के चेहरे पर खुमचे वालों जैसी क्या न थी? तीसरा, कृतज्ञता और प्रसन्नता। खुमचे वाले बच्चे की मां के चेहरे पर क्या झलकने लगी? व्यस्त और रोचकता। जिसके पास समय अभाव होता है उसे क्या कहते हैं तथा लोकप्रिय लोगों की बातों में क्या होती है? यह
तीसरा है। चौथा देखिए, चौथी कृति है चौथी कृति इसमें नहीं दी है, 3 ही दी गई है। तो इसमें कुछ छूटे हुए हैं जो इसमें प्रिंट नहीं हो पाया है, उसको ध्यान दीजिए। तो इसमें जो भी है उसका यही है। और अब इसमें और 4, 5, 6, 7, 8, 9 कृतियाँ हैं और व्यक्ति है जो इसमें प्रिंट नहीं है, इसलिए उसको बाद में बताएंगे कृतियों को कैसे करेंगे। अभी आप इसको पढ़िए, समझिए और इसकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।